हर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के बारे में पूछा जाता है। क्या आपको पता है? कोई बात नहीं, चलिए हम बताते हैं। टोटल 16 प्रकार की टेस्टिंग किया जाता है। चलिए जानते हैं। रूटीन टेस्ट या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये टेस्ट हर इंडस्ट्री में नियमित रूप से किए जाते हैं ताकि किसी भी खराबी को पहले से पहचाना जा सके। 1. IR टेस्टिंग, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। ये जांचता है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स और अर्थिंग के बीच इंसुलेशन सही स्थिति में है या नहीं। ये मेगर से टेस्ट किया जाता है। नॉर्मल वैल्यू 1 मेगा ओम केवी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर रीडिंग कम हो, इंसुलेशन कमजोर है या मॉइस्चर है। 2. WR टेस्टिंग, वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। ये जांचता है कि वाइंडिंग्स में कोई ओपन सर्किट, लूज कनेक्शन या असमान रेजिस्टेंस तो नहीं है। ये माइक्रोमीटर में टेस्ट किया जाता है। तीनों फेज की रीडिंग लगभग समान होनी चाहिए। 3. टर्न रेशियो टेस्टिंग, TTR टेस्ट। ये देखना कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच टर्न्स रेशियो डिजाइन के अनुसार है या नहीं। ये TTR मीटर से नापा जाता है। अगर रेशियो में अंतर हो, वाइंडिंग्स में शॉर्ट टर्न या ओपन टर्न हो सकता है। 4. वेक्टर ग्रुप टेस्टिंग। यह सुनिश्चित करना कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कनेक्शन और फेज शिफ्ट सही तरीके से जुड़ा हुआ है या नहीं। जरूरी क्यों? समान वोल्टेज लेवल के दो ट्रांसफार्मर को समानांतर चलाने के लिए दोनों का वेक्टर ग्रुप एक जैसा होना चाहिए। 5. शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस टेस्ट। यह ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस, वोल्टेज और कॉपर लॉस को जांचता है। प्रक्रिया: सेकेंडरी को शॉर्ट कर प्राइमरी पर रेटेड करंट प्रवाहित किया जाता है। इससे पता चलता है कि फॉल्ट कंडीशन में ट्रांसफार्मर में कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी। 6. नो लोड लॉस एंड करंट टेस्ट। ये जांचता है कि जब ट्रांसफार्मर बिना लोड के चलता है तो कोर में कितनी हानि, आयन लॉस होती है। ये पावर एनालाइजर से पता चलता है। कोर लॉस, नो लोड लॉस और नो लोड करंट की वैल्यू डिजाइन लिमिट में होनी चाहिए। 7. लोड लॉस टेस्ट। यह जांचता है कि लोड के समय वाइंडिंग में कितनी हानि, कॉपर लॉस होती है। दोनों वाइंडिंग्स को लोड किया जाता है और कॉपर लॉस मापी जाती है। अगर लॉस ज्यादा हो, वाइंडिंग ओवरहीट हो सकती है।